अस्सलाम वालेकुम लेवल 2। मैं हूं आपकी टीचर समाना काज़मी, फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9 से। उम्मीद करती हूं लेवल 2 आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और आपका अभी तक पढ़ाया गया तमाम काम कॉपी और किताब में मुकम्मल भी हो रहा होगा। तो लेवल 2 आज हम अपना नया उन्वान शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा मीकात आखिर का नया सबक यानी कि नई नज़्म है, जिसका नाम है हम शौक़ से पढ़ेंगे। और वो आपके सफ़ा नंबर 176 और 177 यानी 176 एंड 177 पर किताब में मौजूद है। तो चलिए अब आप जल्दी से अपनी किताब कारवान उर्दू खोल लीजिए और बताए गए सफ़हात खोलिए और मेरे साथ बुलंद ख्वानी कीजिए। शुरू करते हैं अपनी बुलंद ख्वानी। हम शौक़ से पढ़ेंगे। हम नौनिहाल सारे, धरती के चांद तारे, ये अज़्म है हमारा, आगे सदा बढ़ेंगे। हम शौक़ से पढ़ेंगे। नफ़रत को हम मिटाकर, सबको गले लगाकर, आपस में भाई भाई मिलजुल के रहेंगे। हम शौक़ से पढ़ेंगे। यानी कि हमने अपने वतन के लिए बहुत कुछ करना है, जिसके लिए हमें लाज़मी शौक़ से पढ़ना पड़ेगा। और जब तक हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ की तमीज़ नहीं आएगी कि हमने आगे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, अब आपका अगला सफ़ा। दूर हो अंधेरे, पुरनूर हो सवेरे, चमके वतन हमारा, ऐसे जतन करेंगे। हम शौक़ से पढ़ेंगे। मासूम है तो क्या है, पर हौसला बड़ा है, अपने वतन के कायद एक रोज़ हम बनेंगे। हम शौक़ से पढ़ेंगे। यानी कि इस नज़्म में आप लोगों को हिदायत की गई है इस बात की कि आप लोगों ने लाज़मी अच्छे से अच्छा पढ़ना है, ताकि आप लोग अपने वतन के लिए कोई ना कोई खिदमत अंजाम दें, ताकि आपके वतन का नाम रोशन हो। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ बच्चे अपने हौसले को भी बयान कर रहे हैं। यानी कि उनका ये हौसला है, उनका ये अज़्म है कि वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा करें जो अपने वतन का नाम रोशन कर सकें। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 178 यानी 178, जहाँ पर आपके नए अल्फाज के मायने हैं। चलिए मेरे साथ दोहराइएगा। पहला लफ्ज़ है नौनिहाल यानी कि बच्चे, जैसे कि आप लोग। दूसरा लफ्ज़ है धरती यानी कि ज़मीन। तीसरा लफ्ज़ है सदा यानी कि हमेशा। चौथा लफ्ज़ है पुरनूर यानी कि रोशन। अगला लफ्ज़ है जतन यानी कि कोई काम करना या किसी काम करने की कोशिश करना। ठीक है, जतन। उससे अगला लफ्ज़ है अज़्म यानी कि इरादा। आखिरी लफ्ज़ आपके पास है मासूम यानी कि भोले भाले, जैसे कि आप लोग। ठीक है, तो ये वो तमाम अल्फाज हैं जो कि मुश्किल आप लोगों की नज़्म में मौजूद हैं और उनके मायने आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। आपने इन तमाम अल्फाज और मायने को तकरीबन 2 या 3 दफ़ा दोहराना है, ताकि आपके जहन नशीन हो जाएं इन तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने। ठीक है लेवल 2। अब आ जाइए आप लोग अपने घर के काम की तरफ कि आप लोगों ने आज वीडियो देखने के बाद क्या करना है। सबसे पहले तो इस नज़्म को 2 से 3 दफ़ा आपने बुलंद ख्वानी करनी है। जो मुश्किल लफ्ज़ है लाजमी उसको बमाहीजे पढ़िए, जैसे कि आपको सिखाया जा चुका है। ठीक है,
फिर आपने अपनी कॉपी के अंदर उन्वानी सफ़ा बनाना है, हम शौक़ से पढ़ेंगे, ठीक है। और तकरीबन 10 मुश्किल अल्फाज इसी नज़म में से चुनकर आप लोगों ने उसमें लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। इंडेक्स बनाना और डेट मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।